सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 नवंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश में आयोजित टीजीटी मेडिकल के प्रश्न पत्र की और उसके पार्ट जीके, करंट अफेयर्स और हिंदी के सभी प्रश्नों का हम सटीकता के साथ में विश्लेषण करेंगे। बोर्ड द्वारा जो आंसर की आएगी उसमें भी इन्हीं प्रश्नों को सही माना जाएगा और आपको जो उत्तर बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सही है, प्रामाणिक है। शुरुआत करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के पार्ट से। पहला प्रश्न था करंट अफेयर्स का, किस वैश्विक संगठन ने हाल ही में कोविड-19 के समर्थन के लिए व्यावसायिक समुदाय के मिलन के लिए कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है? इसका सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का है, हिमाचल करंट अफेयर्स का। विश्व बैंक ने हाल ही में किस भारतीय राज्य के साथ उसकी ग्राम पंचायतों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए $80 मिलियन का ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ये मार्च 2020 में किया गया। अगला प्रश्न है तारामती और प्रेमामती के मकबरे जो हाल ही में समाचारों में थे किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो हैदराबाद। अंकिता रैना जो हाल ही में समाचारों में थी किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है टेनिस। टेनिस प्लेयर है अंकिता रैना। नेक्स्ट है हाल ही में एडवेंचर्स ऑफ ए डेयर डेविल डेमोक्रेट शीर्षक वाली प्रकाशित पुस्तक किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री की कहानी बताती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीजू पटनायक। बीजू पटनायक हैं, ये ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और नवीन पटनायक जो हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है इतिहास का, अंतिम नंद शासक कौन था? कितना आसान प्रश्न था, देखिए। घनानंद इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला है पद्मिनी रानी थी, यहाँ पर पूछा है कि पद्मिनी कहाँ की रानी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़, ऑप्शन डी। ये रावल रतन सिंह की रानी थी, ठीक है। वैसे ये श्रीलंका से थी, श्रीलंका की। अगर रानी की बात करेंगे तो चित्तौड़ की रानी है और राजकुमारी थी ये श्रीलंका की। रावल रतन सिंह से इनकी शादी हुई थी जो चित्तौड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो बहुत ही आसान प्रश्न था। 1540 शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य ये युद्ध हुआ था। हुमायूं की इसमें पराजय हुई थी और 1540 के आसपास में ही पद्मिनी से संबंधित एक पुस्तक है पद्मावत, वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और अगर यहाँ पे बात करें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा अटपटा प्रश्न है, जेठ धारा किस दिशा में बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पंपास किस देश की तृणभूमि है? वेरी इजी, काफ़ी बार रिपीट होता है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। इसके अलावा उरुग्वे, ब्राज़ील जो है वहाँ पर भी इस ग्रासलैंड का विस्तार है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो ये है अपने प्यारे भारत में, उत्तराखंड में इसका विस्तार है, खासतौर पर मसूरी साइड। नेक्स्ट है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत आसान प्रश्न है, ताप्ती या तापी भी बोलते हैं इसको। दो नदियां याद रखना, नर्मदा और ताप्ती, दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती हैं और इनकी दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं जिसे ज्वार नदमुख कहा जाता है हिंदी में। अगला प्रश्न है रावत भाटा नाभिकीय शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान प्रश्न है, राजस्थान में ये स्थित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? कितना आसान प्रश्न है। एक बार संशोधन अभी तक हुआ है, वो हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। और उस संशोधन में कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे वो मुझे आप कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या बहुत आसान है,
8 है, वर्तमान में 8 ही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? इनमें से कोई नहीं, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई थी? द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाय विच कमिटी? आंसर है यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेविंग दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेविंग दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है कॉनकेव मिरर का, यानी कि अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है, हिंदी की ओर बढ़ते हैं। हिंदी के कुछ प्रश्न हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। पायल का संधि विच्छेद कौन सा होगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए इसमें यहाँ पर है ए, बड़े वाला जो ए होता है उसके बाद में अगर अन्य कोई स्वर होता है तो वो आई बन जाता है, और यहाँ पर यही हुआ है पायल के साथ। यहाँ पे कंफ्यूज थे बी और डी में आप लोग, लेकिन डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ए और सी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यथाक्रम में समास पूछा है, अव्ययभाव समास है, बहुत ही आसान है ये। मदिरा का पर्यायवाची आपसे पूछा है शराब, शराब का। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन ए वरुणी। वरुणी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। खाक उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए? ऑप्शन डी मारे मारे फिरना। सो ये था टीजीटी मेडिकल का पार्ट जीके का और करंट अफेयर्स का। साथ में यहाँ पर हमने डिस्कस किया है हिंदी के प्रश्न भी। इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं वो मुझे आप कमेंट में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करने हैं, वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, आगे भी अगर कोई पेपर होता है तो उसकी भी इसी प्रकार से हम वीडियो लेके आएंगे, और काफ़ी सारे करंट अफेयर्स और बहुत सारी अध्ययन सामग्री है वो हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। सो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा एग्ज़ाम के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।